नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन मास्टर क्लास का एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी का आज फाइनल क्लोजिंग हमें 25,961 का मिला। और दोस्तों निफ्टी ने आज हमें गैप अप ओपन दिया और गैप अप ओपन होने के बाद में दोस्तों निफ्टी हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था निफ्टी किस तरफ में मूव करेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग 9:15 की कैंडल का हाई को और लो को देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे बॉडी छोटा सा बना है लेकिन इसका विक्स दोस्तों बहुत ही बड़ा बन गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। मैं यहाँ पे मान रहा था कि अगर निफ्टी इसके हाई को अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा तो हमें यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इस प्रकार के ट्रेड को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसके हाई को अगर निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो आपका जो यहाँ पे ट्रेड का स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस वो ये लेवल बनेगा। और दोस्तों आप अगर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से आपका कैपिटल को खा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग कैंडल जो ग्रीन कैंडल बना है, अगर ग्रीन कैंडल की विक्स को देखें तो दूसरा कैंडल ठीक है लेकिन तीसरा कैंडल का भी विक्स वही, उसके बाद चौथे कैंडल का यहाँ पे जो हाई लगा है इसका भी जो विक है ना ऊपर के साइड में ये भी थोड़ा बड़ा बड़ा बन रहा था। इसलिए दोस्तों हमें ऊपर की तरफ में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। और दोस्तों मैंने आप लोग से एक सेटअप के विषय में बात किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। दोस्तों आज हमारा वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सेटअप भी बना, लेकिन दोस्तों इस पे हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया आइए वो चीज भी समझते हैं। दोस्तों अगर 9:15 के लो को और यहाँ पे जो हमारा इस कैंडल का जो हाई बना है तो हमारा यहाँ पे जो भी कंडीशन था वो पूरी तरह से मैच कर रहा था। अब आइए समझते हैं कि हमने इस पे ट्रेड क्यों नहीं लिया। सबसे पहला दोस्तों कि यहाँ पे जो 9:15 का कैंडल था ना वो यहाँ पे इतना बड़ा विक्स था, इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे पिछला दिन का जो हाई था वो ये लेवल था दोस्तों, तो अगर हमें यहाँ पे एंट्री अगर मिलता दोस्तों तो जो हमारा पहला टारगेट था ना, पहले टारगेट के पास में ही हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो इसलिए दोस्तों अगर ये सेटअप आज एंट्री देता, अगर एंट्री देने के बाद में अगर मैं यहाँ पे 2 लॉट से ट्रेड करता तो आज मैं इसे 1 लॉट से ट्रेड करना पसंद करता। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो एंट्री लेने के बाद में दोस्तों आप इंट्राडे में हमेशा ये चीज नोटिस करेंगे, जो पिछला दिन का हाई होता है या पिछला दिन का लो होता है या फिर मार्केट ने कहीं पे भी एक टाइम बिताया तो वो इंट्राडे में ऑटोमेटिक उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और दोस्तों एग्जैक्ट निफ्टी के लिए आज ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि निफ्टी का रेजिस्टेंस और निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है। अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलता तो एंट्री लेने के बाद में दोस्तों अगर ये निफ्टी यहाँ पे मूव करता ना तो हमें वहाँ पे इतना फास्ट मूव देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो इसलिए दोस्तों और आज हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंट्री भी नहीं दिया और यहीं से दोस्तों हमारा जो एंट्री पॉइंट था, एंट्री पॉइंट से ही निफ्टी रिवर्स हो गया। उसके बाद दोस्तों निफ्टी यहाँ पे पूरी तरह से साइडवेज हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को भी एनालाइज करके देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चार्ट को डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप भी निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अब आइए दोस्तों हम लोग चार्ट को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोग चार्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आज की सेशन में निफ्टी ने हमें कहाँ पे ट्रेड दिया या नहीं दिया, या फिर दोस्तों मंडे के सेशन में निफ्टी हमें किस प्रकार से ट्रेड दे सकता है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देखें तो आज हमें गैप अप ओपनिंग मिला ही मिला। उसके बाद दोस्तों यहां से निफ्टी ने जो मूव करना चालू किया तो सबसे जो इसका पहला हाई होता है दोस्तों यहां पे होता है। और दोस्तों एक चीज आप याद रखिए कि देखिए पहला जो हाई और पहला जो लो होता है वो इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है। अब हमारा जो पहला लो था दोस्तों वो ये लेवल था और जो हमारा पहला हाई मिला वो ये लेवल है दोस्तों। अब यहाँ पे आप चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए कि हम लोग चार्ट को किस प्रकार से फील करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोस्तों तो निफ्टी इस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के थोड़ा सा नीचे आया। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद अब निफ्टी ने क्या किया, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे आया था। अब की बार जब ये ऊपर गया दोस्तों तो निफ्टी ने क्या किया, एग्जैक्ट इसी के पास में एक
रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद जब निफ्टी फिर से नीचे आया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे निफ्टी एक ऑटोमेटिक सपोर्ट ले रहा। देखिए अगर निफ्टी इंट्राडे में चाहे जिस तरफ भी मूव करे, और अगर ये ऊपर जाने के बाद में यहाँ से रिवर्स करे नीचे की तरफ में, और अगर ये नीचे से फिर ये ऊपर के साइड में रिवर्स करे दोस्तों, तो आप हमेशा ये चीज़ देखेंगे कि ये जोन एक ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये जोन ऑटोमेटिक एक सपोर्ट बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन बन रहा है, जैसे ही निफ्टी यहाँ से नीचे आया फिर से ये इसके लिए एक सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब फिर से निफ्टी वापस ऊपर गया दोस्तों, तो यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, आप अगर हमेशा 5-5 मिनट में अगर कोई भी ट्रेड ढूंढेंगे इस प्रकार के सिचुएशन में, तो आप अपना पैसा हमेशा गवाएंगे। इसलिए ट्रेड के पीछे मत भागे, आप हमेशा कोई लॉजिक बनने दीजिए। अगर आप किसी लॉजिक पे ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। या फिर अगर आप एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल देख करके कॉल या पुट करते हैं, तो आप हमेशा अपना पैसा गवाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे के साइड में मूव दिया। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं और इस प्रकार के ट्रेड को पकड़ना जानते हैं, तो फिर आपके लिए सही है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। जब आपके पास में एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो ही आप इस प्रकार के मोमेंट को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद दोस्तों इस लेवल पे आकर के थोड़ा सा रुका, और जैसे ही फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल, यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना, निफ्टी फिर से इसी लेवल के पास से निफ्टी ने बाउंस बैक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस लिया और फिर से थोड़ा सा यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया। यहाँ पे कौन सा सपोर्ट बनाया, ये जो पिछला वाला जोन था ना, अब ये फिर से इस जगह पे सपोर्ट बनाने लगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यानी कि देखिए निफ्टी जब भी नीचे आ रहा था ना, इस जोन को एक ऑटोमेटिक सपोर्ट बनाते हुए आ रहा था, और ये लेवल को ना निफ्टी एक रेजिस्टेंस बना रहा था। यानी कि देखिए निफ्टी ना ऊपर की तरफ में जा रहा था और ना ही नीचे की तरफ में आ रहा था, और सारा दिन दोस्तों निफ्टी इसी जोन के अंदर में ट्रेड करता रहा। तो दोस्तों आज के मार्केट में हमें कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिला और ना हमारा कोई बेस्ट सेटअप बना। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, या फिर मंडे के सेशन में हमें किस प्रकार से ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों जब तक मंडे के सेशन में मार्केट ओपन नहीं होता है, तब तक हमारा कोई भी व्यू काम नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्तों मंडे के सेशन में निफ्टी इसी जोन के पास में ओपन होगा, अब यहाँ पे कंडीशन को समझिए कि मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मंडे के सेशन में निफ्टी इस जोन के पास में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में दोस्तों ये इसी प्रकार का अगर सिचुएशन बना करके अगर ये नीचे के तरफ में आएगा, तो फिर से हमें यहीं पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर ये ऊपर जाएगा, तो ये जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों अगर मंडे के सेशन में इस जोन पे निफ्टी ट्रेड करता है, तो हम यहाँ पे कोई सा भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक निफ्टी इस जोन को नहीं निकालता या फिर नीचे के साइड में नहीं निकालता है। दोस्तों ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, और यहाँ पे देखिए जैसे ही निफ्टी ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, तो ये निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन काम कर रहा है। इसीलिए जब तक निफ्टी इस जोन से लेकर के इस जोन के अंदर में ट्रेड करता है, तो हम यहाँ पे टॉप पे नीचे की तरफ में सेल कर सकते हैं, या फिर बॉटम में हम ऊपर की तरफ में बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई सा भी ट्रेड करेंगे, तो आपका जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम उतना फास्ट मूव नहीं करेगा। दोस्तों जब तक निफ्टी इस जोन से लेकर के इस जोन के अंदर में है, तब तक आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करें, आप ट्रेड से बचें। और दोस्तों आज का एनालाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं आप लोग से एक और एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।